हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज था संडे और सुबह सुबह एक्चुअली मैं डिप्रेशन को बस किक मारना चाहती थी। तो मैंने सुबह सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी पिया, जो मैं रोज़ पीती हूँ। और फिर मैं लग गई थी झाड़ू उठा के घर की डीप क्लीनिंग में। बहुत महीनों हो गए थे, मैं 2-3 महीनों से मैंने ये जाले नहीं निकाले थे घर में। और जैसे कि वाइट वॉल है यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, तो जाले हैं ना बहुत क्लियरली दिख जाते हैं। और लॉन्ग टाइम रहे तो वो फिर है ना मार्क भी छोड़ जाते हैं और ज़्यादा मिट्टी मिट्टी जैसे लटक जाते हैं। तो सोचा आज मैं वही कर लेती हूँ, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट मिलेगा तो अच्छा भी लगेगा और मूड भी शायद डाइवर्ट हो जाए। तो बस उसी के लिए ये मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट किया। अगर आपने भी नहीं किया है तो करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। करीब करीब 1 घंटा लगा था मुझे। मैंने सब जाले निकाले, बेडशीट चेंज की और बहुत ही डीपली मैंने स्वीप किया घर को, पूरे घर में झाड़ू लगाया और फिर पोछा भी लगाया। तो करीब करीब मुझे 1 घंटा ये सब करने में लग गया था। आप देख सकते हो मेरी हालत क्या है। मैंने खुद के सामने देखा तक नहीं कि मैं कैसे कपड़ों में बैठी हूँ। मैंने वैसे ही सोचा कि अब जब ये कर रही हूँ तो क्यों ना रिकॉर्ड भी कर लूँ आपके लिए। तो मैंने कैमरा भी स्टार्ट कर दिया और ये भी कर लिया। देखिए, अगर करना चाहे ना तो हो जाता है, ये मैं खुद जानती हूँ। और मैं कई लोगों को बोलती थी जब मैं बहुत छोटी थी ना तब। लेकिन पता नहीं यार, पिछले 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं ना एक एक चीज़ के लिए बैठी रहती हूँ कि जब तक इसका डिसीजन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करूँगी, कुछ मज़ा नहीं आएगा। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे वकीलों ने मुझे बहुत बहुत लटका के रखा है। मुझे बोलने ही नहीं देते थे, मुझे धमका के रखते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था कि उनकी वाइट लैंग्वेज में वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। सालों के बाद जब मैंने खुद फाइल उठाई, मैंने खुद लिखना शुरू किया और खुद कोर्ट में जाके अपना सबमिशन देना शुरू किया, तो वो लोग अपनी असलियत पे उतर गए। बिल्कुल नंगी गालियाँ और नंगा नाच कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे ओपनली अब धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं किसी को कन्फ्रंट ना करूं। मतलब कन्फ्रंट ना करूं का क्या मतलब, कन्फ्रंट कराना ही तो कोर्ट और लीगल प्रोसीजर होती है कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है और फिर वो गलत करके भाग गया है या कहीं गायब हो गया है तो हम कोर्ट या लीगल प्रोसीजर करेंगे। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ही आपके लिए पुलिस है, प्रशासन है या कोर्ट की प्रोसीजर है, वो आपके लिए गलत हुआ है तो आपको जस्टिस देने के लिए ही है। कोई कुछ गलत काम करके भाग गया तो उसको पकड़ना उनका ही काम है ना। तो ये लोग मुझे बोल रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे साथ 2010 से चल रहा है। मुझे कुछ बोलने भी नहीं देते, ना ही एक वर्ड आज तक उन लोगों ने मेरे इन लॉज या मेरे हस्बैंड के सामने बोला, मुझे समझाया कुछ सिचुएशन, या फिर उन्होंने कोर्ट में ऐसा कोई सबमिशन किया या कोर्ट में आके कोई प्रेजेंटेशन की। मेरे सिग्नेचर का मिसयूज़ किया है कम्प्लीटली, और ये बात मैं बहुत ही अच्छे से समझ गई हूँ। तो गाइज़, ये सब काम ख़त्म करके अब मैं नहा धो के आ गई हूँ। लंच टाइम है तो रोटी बनाने के लिए। खाने का मन तो नहीं था देखिए, लेकिन खाना पड़ता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मेडिकेशन पे हूँ। और मेडिकेशन पे हूँ इसलिए खा रही हूँ डेफिनेटली, और मन तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए मेरे बॉडी पे ना वो थोड़ा सा अपोज इम्पैक्ट भी कर रहा है। मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है पूरे दिन, मतलब थॉट्स में और डिप्रेशन में रहने की वजह से और हेल्पलेस होने की वजह से खुद को मैंने तोड़ दिया है गाइस। तो इसीलिए उठने के लिए मैंने ये वीडियोस एंड ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए, मुझे मिसगाइड तो बहुत किया गया है, मुझे बात बात में हर स्टेप पे मुझे मिसयूज़ किया गया है और मुझे मिसगाइड किया गया है।
तो गाइस मैं आपके साथ जब ये पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना, तो वो उम्मीद से कर रही हूँ कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। हमारा सिविलियन लाइफ जो है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो सिर्फ मेरे दिमाग में मैं समझ जाऊँ कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और मैं खुद को कर दूँ, या तो फिर वो लोग मुझे अब ख़त्म कर देंगे। ये मेरे दिमाग में उन लोगों ने बिठाने के काम कर रहे हैं। लेकिन जब जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जैसी बात है। सो जब तक मेरे भगवान जी मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ है, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। सूरज सबके लिए निकलता है, हर दिन नया होता है। तो नए सूरज के साथ, नई सुबह के साथ क्यों ना नई सोच को हम एनफोर्स करें खुद पे, खुद के माइंड पे, नई ज़िंदगी को सर्जन करें। तो बस वही सोच के साथ मैंने आज ये वीडियो बनाया है और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और आपको देना भी पड़ेगा। तो चलिए आ जाइए, मैं रोटी बना रही हूँ, गरम गरम रोटी, सब्जी, कर्ड और अचार खा लीजिए। तो ये मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। और हमारे गुजरातियों की रोटी है ना, बहुत ही पतली होती है, बिल्कुल ऐसे कागज़ की तरह, और फिर उसको फुलाते हैं। वैसे तो रेस्टोरेंट की लैंग्वेज में आप देखें तो फुल्का रोटी बोलते हैं, है ना, तवा रोटी बोलते हैं। तो वैसे ही हम लोग गुजराती की रोटी होती है। तो आइए, आ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ पे कौन से ख़ास रोटी या पराठा बनता है। वैसे मुझे आलू पराठा बहुत पसंद है, पर अपने हाथ से नहीं। अगर मुझे कोई बना के खिलाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें कुछ भी कम हो या ज़्यादा हो, मुझे उसमें प्यार दिखता है। अपने हाथ से तो अच्छा बना ही लेती हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ से किसी को बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, नफ़रत करने वालों का मुंह काला, ये समझ के प्लीज़ मेरी कमेंट बॉक्स को आप लोग पॉजिटिविटी से भर दो, मुझे हौसला दो, मुझे हिम्मत दो। ये मैं पिछले 2-3 ब्लॉग में भी बताती आई हूँ, लेकिन इस बार बहुत ख़ास है कि आप प्लीज़ मुझे हौसला दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा है। तो आ जाइए, मैं आपके लिए खाना परोस रही हूँ रोटी। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आपका लंच तैयार है। तो गाइस, ये है दूसरा दिन, और सुबह सुबह वैसे ही सब काम ख़त्म करके, जैसे मैंने कल रूम के घर के जाले सब निकाले थे ना, तो आज है ना मैंने वो टॉयलेट, बाथरूम वो सब क्लीन किया, डीप क्लीन। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो सोचा एक आपको लुक दे दूँ, देखो मेरा हाल क्या है। तो बस बालों को ऐसे बांध रही थी, क्योंकि मैंने वॉश किए थे कल। तो और ये नहा के मैं आ चुकी हूँ। बालों में रूट टचअप करना है, लेकिन अभी 2-4 दिन के बाद करूँगी, तो प्लीज़ इग्नोर द मेस इन माई हेयर। बट अदरवाइज़ बाल बहुत अच्छे हैं मेरे, है ना। कमेंट बॉक्स को पॉजिटिव कमेंट से आज भर दो। राम राम जी।